फ्रेंड्स वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस नंबर 1 हिंदी के यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो फ्रेंड्स मैं राजेश यादव एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए यूपी बोर्ड 2023 का इंग्लिश का क्लास लेकर। तो आज हम यूपी बोर्ड 2023 में इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़ के जाना है। हर कोई तो आपको बताया होगा कि आप ये चीज़ें पढ़ कर जाओ, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या चीज़ें आप मत पढ़ो। ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप लोग बिना सिलेबस देखे ही पढ़ते चले जा रहे हो। लिटरेचर में आपको पता होगा, लिटरेचर में हमारा ये लेसन कटा हुआ है, लेकिन ग्रामर में आप उसका सिलेबस नहीं जान पाते हो। ग्रामर का सिलेबस क्या है, तो पहले तो हम आपको ग्रामर का सिलेबस बताएंगे, लेकिन सिलेबस बताने से पहले जो जो वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, ध्यान से सुनिए। इंग्लिश ग्रामर की सिलेबस हम बताने चल रहे हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। तो चलिए पहले हम आपको बता दें, ये जो यूपी बोर्ड 2023 का जो पेपर होगा जी, 2022 से ही पेपर आपको 4 खंडों मिल रहा है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और हमारा एक सेक्शन और है सेक्शन डी। पेपर हमको पूरे 4 खंडों में मिल रहा है। कितने खंडों में? 4 खंडों में हमारा पेपर मिल रहा है। अब 4 खंडों में सबसे पहला खंड हमारा सेक्शन ए रीडिंग का होता है, जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। अब ये अनसीन पैसेज आपको कहीं से कुछ भी उठाकर दे सकता है। हो सकता है आपके बुक से भी दे सकता है, या फिर आपको कहीं से कोई कहानी उठा ले और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। ओके जी, और ये अनसीन पैसेज आपको सेक्शन ए में मिलेगा। तो हम तो कहेंगे कि आप सेक्शन ए को सबसे लास्ट में कर लो। अगर खूब अच्छे से आ रहा है तभी आप सेक्शन ए को सबसे पहले कीजिए, नहीं आ रहा है आप उसको सबसे बाद में कर लो। फिर बात आती है सेक्शन बी राइटिंग की। राइटिंग में आप लोग को 2 चीज़ें मिलेगा, एक आर्टिकल मिलेगा और दूसरा लेटर मिलेगा। आर्टिकल को लेकर आप स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हो, सर ये आर्टिकल है क्या, ये आर्टिकल है क्या। तो हम आपको बता दें, आर्टिकल आप एक तरह से एसे को ही समझिए। जैसे आप एसे याद करते थे 9th में, 10th में, 11th में आपने एसे लर्न किया है, तैयार किया है, वही चीज़ आपका आर्टिकल में है। और आर्टिकल में आपको टॉपिक 3 से 4 टॉपिक देंगे, जिसमें से आपको देखो आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें कैसे आते हैं। एक आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा, दूसरा आर्गुमेंटिव आएगा, तीसरा ऑटोबायोग्राफिकल आएगा। यानी डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में वर्णन करने से पूछा जा सकता है, या आर्गुमेंटिव किसी चीज़ के बारे में आपको आर्गुमेंट करने के लिए, जैसे वाद विवाद बहस ऐसे दिया जा सकता है, या ऑटोबायोग्राफिकल मतलब किसी के जीवनी से रिलेटेड भी ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार के आपको आर्टिकल आएंगे। तो आर्टिकल को आप देखिए ज़्यादा परेशान मत रहिए, आर्टिकल मतलब ऐसे को ही आप समझिए। और दूसरा चीज़ लेटर आ सकता है, या तो राइटिंग आएगा। लेटर में आप प्रधानाचार्य को लिख सकते हो, राइटिंग में आपको एडिटर को, न्यूज़पेपर को, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो आएगा हमारा सेक्शन बी। और सेक्शन बी को ए को आप लास्ट में करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप सेक्शन सी से जो है आप कॉपी में करना शुरू करो। ठीक है जी, सेक्शन सी से आप कॉपी अपना करना शुरू करो। नहीं आ रहा है तो सेक्शन डी से, लिटरेचर से आप शुरू करो। तो हम आपको देखो, मेन चीज़ हमारा सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आप जान लो कि ग्रामर पोर्शन में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहला आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन बोला जाता है, वो पढ़ना है। दूसरा हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या है? सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, इसको पढ़ के जाना है। थर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू मिलेगा, आपको डिग्री मिलेगा। ठीक है जी। फोर्थ आएगा हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या है? आपको सेंटेंस रहेगा, उसमें ईरर फाइंड आउट करना रहेगा। जैसे कोई सेंटेंस दे देगा, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इसमें क्या ईरर है? द नहीं लगा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। सिनोनिम्स आपको पर्यायवाची आ जाएगा। ठीक है जी, सिनोनिम्स पर्यायवाची से समझ लीजिए। और एंटोनिम्स आपको विपरीत शब्द, जैसे बैरन का, बंजर का, फर्टाइल, उपजाऊ, इस तरह से पूछा जाएगा। होमोफोन्स क्या हो गया हमारा? समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले शब्द से मतलब नहीं समझे आप। जैसे एक होता है CELL सेल हो गया, और SELL सेल। देखो इसको भी हम सेल ही पढ़ेंगे और इसको भी हम सेल ही पढ़ेंगे, बट मीनिंग हमारा दोनों अलग है।
और दोनों का सेंटेंस भी। इस सेल मिस होता है हमारा, CE सेल मिस होता है हमारा कोशिका, और SE सेल मिस होता है हमारा बेचना। तो ये हो गया हमारा होमोफोन्स के अंतर्गत आएगा। 8 नंबर हो गया हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए जिसको हिंदी बोलते हैं एक शब्द। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा ना कि अ डायरी रिटेन बाई हिमसेल्फ, या अ बॉय हुज पेरेंट्स आर डेड, एक लड़का जिसके माता पिता मर गए, तो आप उसको इंग्लिश में ऑर्फन्स लिखना है, या ऑटोबायोग्राफी। इस तरह से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाक्यांश के लिए एक शब्द में आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है जी? क्या है? मुहावरा और लोकोक्तियाँ। जैसे 9 2 11 बोलते हो ना, भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर, 9 2 11 हो गए। तो वन इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ब्लैक शिप, ए बेड ऑफ रोजेस, ऑल इन ऑल, ए बोन ऑफ कंटेंशन, इस प्रकार से मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी सब करा रखा है, नहीं आपको मिला है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब कुछ वीडियो आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मिलेगी जी। और लास्ट 10 नंबर है हमारा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी में पैसेज मिलेगा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है जी, और अच्छे से कीजिएगा। नहीं आएगा हमारे साथ जुड़े रहिए, जब तक पेपर नहीं होता है मैं आपको सारा चीज़ करा के रखूँगा। अब आप कहोगे सर इसमें पढ़ना क्या नहीं है, तो भाई हम आपको बता दें, इसमें आपको वॉयस नहीं पढ़ना है। अगर ये क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये क्लास 12 की वीडियो है जी। हम आपको बता दें, क्लास 12 वाले को एक्टिव पैसिव नहीं है सिलेबस में, आप एक्टिव पैसिव पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा ग्रामर का सिलेबस। और बढ़ते हैं लिटरेचर की तरफ, सेक्शन डी, जो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप लिटरेचर में जान जाओ कि आपको पढ़ना क्या क्या नहीं है। लेसन 6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है, ये हमारा फ्लेमिंगो प्रोज बुक से है। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, ये 5 लेसन हमको पढ़ने हैं। 6, 7 और 8 लेसन नहीं पढ़ना है। तो 6, 7, 8 लेसन का क्वेश्चन आंसर बिल्कुल मत तैयार कीजिएगा। और हाँ, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 इससे रिलेटेड अगर आप कहोगे तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो मैं दे दूंगा, बस आप कमेंट करना। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7275173306, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, और जो भी क्वेरी होगा आप जरूर पूछिएगा। और जो वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, पोयम की बात करते हैं। तो पोयम में हमें लेसन 5 नहीं पढ़ने हैं, लेसन 5 है और रोड साइड स्टैंड। बाकी माई मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल और कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, और आंट जेनिफर्स टाइगर। तो आपको एग्जाम में 3 सेंट्रल आइडिया मिलेगा, आपको एग्जाम में 3 सेंट्रल आइडिया मिलेगा, जिसमें से यदि आपको पक्का चाहिए ना तो आप लेसन 1 देख लीजिए, लेसन 3 देख लो और लेसन 4 देख लो। यानी 1 आप पोएम की अगर सेंट्रल आइडिया की बात कर ली जाए तो लेसन 1 देख लीजिए, 3 देख लीजिए और 4। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि इन 3 लेसन में से आपको 2 जो है ना क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। जो अच्छे से तैयार होगा आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री में भी आपको 8 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, लेसन 7 और लेसन 8 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है? द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड अर्थ, द एनिमी, शुड विजर्ड हिट मम्मी ऑन द फेस शीट, ठीक है जी। तो ये तो रहा हमारा सप्लीमेंट्री से रिलेटेड। तो यदि आपको प्रोज का, पोइट्री का, सप्लीमेंट्री का भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और कमेंट आप कहाँ करोगे, मैसेज कहाँ करोगे? हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 7275173306 पर आप हमें कॉल कीजिए। और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई मेरे, जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करना ही है, साथ में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर से ज़रूर जुड़िएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके हर दोस्तों तक पहुँचे, और लाइक कर दीजिए। पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। और आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको प्रोज के, सप्लीमेंट्री के, पोइट्री के अगर लॉन्ग चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं आपको इंपॉर्टेंट भाई प्रोवाइड कराऊंगा।
क्वेश्चन आंसर के साथ। और आर्टिकल अगर आपको जो लगे कि सर इस पर बता दीजिए, और वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी आपको आर्टिकल बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रही आज की क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर और भी धमाकेदार वीडियो के साथ। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।